डिटरमिनेंट्स का वीडियो नंबर 7 4 टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एलटी मैथ यूपीपीएससी पीजीटी मैथ एटीसी के लिए। और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक 6 माइनस का एक्स 3 3 3 4 माइनस का एक्स 5 3 5 एंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की मान यहाँ पे फाइंडिंग करना है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व करें तो कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ टर्म हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मैंने रिएक्शन किया तो ये हो जाएगा 6 12 माइनस एक्स। ठीक है, 12 माइनस का एक्स और ये 7 5 12, ये भी 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स एंड 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 एंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यानी कि 12 माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं 1 1 1 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 एंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। या तो इफ़ 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो दूसरे टर्म से हमारा 1 1 1 3 4 माइनस एक्स 5 एंड 3 5 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके हम दूसरे मान भी फाइंड कर सकते हैं, या अगर 0 बना सकते हैं तो एक यहाँ 2 0 बन जाएंगे। थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करें तो ठीक है, और ज़्यादा तो इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक रिएक्शन आप कर सकते हैं किसमें, C3 टेंस टू C3 माइनस का C2, और दूसरा आप कर सकते हैं C2, एक 0 यहाँ बन जाएगा और 0 तो बनने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी रिएक्शन ऐसे कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 3 4 माइनस एक्स 5, ये 0 हो जाएगा। ये 5 माइनस का 4 1 प्लस एक्स, और ये 4 माइनस एक्स माइनस का 5, तो माइनस का 5 यानी कि माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कर देते हैं एक्सपेंड। एक वैल्यू एक्स की आ चुकी है, एक्स इक्वल टू 12 आ चुका है। दूसरा मान दूसरे और अदर मान से हमें फाइंड करने हैं। तो दूसरे मान निकालने के लिए मैं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ। तो 1 के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये गुणा ये 4 माइनस एक्स की गुणा होगी माइनस एक्स माइनस 1 में, माइनस का 5 की गुणा 1 प्लस एक्स में होगी। बीच में -3 इसकी गुणा यहाँ पे 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 0 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे माइनस का 4x माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5 माइनस का 5x माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 माइनस का 4 माइनस एक्स, ये शायद 4 माइनस एक्स था। ठीक है, 1 के 3 के अकॉर्डिंग ये इंटू ये। ठीक है, माइनस का 1 प्लस एक्स की 1 में 1 प्लस एक्स है, सॉरी 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स है। तो यहीं से इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, ओके, इसकी यहाँ, ओके। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस 1 है और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। कुछ अगर कैंसिल नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लास्ट में कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। माइनस के 4x हैं, x का यहाँ पे मान निकालना है। माइनस का 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस का 5x प्लस का माइनस माइनस का प्लस का 3x प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x वाले हमारे कितने हो गए, प्लस एक्स 3x 3x 6x 7x 7x प्लस है माइनस का 4x है प्लस का एक्स स्क्वायर है, 3 3 6 और 1 7 7 है। ठीक है, ये ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ, ये 3 3 6 और 1 7 माइनस का 4x है, माइनस का 5x भी है, ये भी आ गया। उसके बाद बचता है केवल संख्या, एक्स स्क्वायर भी ले लिया, 5 4 9 माइनस के 9 हो गए और प्लस के 6 हो गए। तो 6 माइनस 9 यानी कि माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको केवल सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करके इसकी मान हम निकाल सकते हैं। x के 2 मान हमारे आ चुके हैं, 2 मान और आ जाएंगे क्योंकि द्विघात का समीकरण बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। हाँ, इसको सॉल्विंग करके कुछ मान निकाल लिया जाएगा और तो ठीक है। बाकी इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी हो सकता है। तो यहाँ से केवल इसके मान निकाल लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से हमें केवल क्वेश्चन देगा कि x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो x के मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन से हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस का a एंड b, 1 प्लस का b c 1 प्लस c इक्वल टू आता है 1 प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसका आंसर ये आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 प्लस a प्लस b प्लस c बनाएंगे। तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो नहीं आने वाला, इसमें ये ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें। सेंड c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये कंडीशन बन जा रही है। ठीक है, तो इक्वल में लेंगे 1 प्लस का a प्लस का b प्लस c एंड 1 प्लस का a प्लस का b प्लस c, यह भी 1 प्लस a प्लस b प्लस c और v 1 प्लस का b c 1 प्लस का c। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस a प्लस b प्लस c हमने कॉमन निकाला, 1 1 1 b 1 प्लस का b c 1 प्लस c। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे हम प्रयास करेंगे जीरो बनाने का। जैसे R1 में से R2 घटा लें, ये जीरो हो जाएगा और एक ये जीरो हो जाएगा। अब मैं नया रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 घटाएंगे, 1 प्लस का a प्लस का b प्लस c हमारा कॉमन है, 1 माइनस 1 b माइनस 1 माइनस का b c माइनस का c, यह है 1 1 एंड 1 प्लस का b c एंड 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का c और 0 1 1 माइनस का 1 0 1 प्लस का b c एंड 1 प्लस c। एक्सपेंशन R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यह हो जाएगा 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का c और 0 का फोल्डिंग लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बीच में माइनस होता है यानी -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया +1, इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस c माइनस c और 0 के अकॉर्डिंग ये सारे 0 हो जाने वाला है। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर 1 प्लस b प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का c, 1 प्लस a प्लस b प्लस c यही आ रहा है। इसके आगे जो आंसर दिया था RHS साइड में वही लाना था, वो आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत बार 1-2 बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस का a प्लस का b, a प्लस का b प्लस का c प्लस का a और ये है b c a b है 3abc माइनस aq माइनस का bq माइनस का cq। ठीक है, ये इसका आंसर आना है और मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो देखिएगा क्या कंडीशन बनती है। या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें तो भी आ जाएगा, अगर कुछ काटना चाहें, कुछ सॉल्व करना चाहें तो भी वैल्यूज़ आ सकती है। जैसे कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, ये b कम हो जाएगा और यहाँ पे भी ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, यानी c1 टेंस टू c1 माइनस का c2। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो a प्लस का b माइनस का b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस का a, ये b c a b। ठीक है, तो ये बन रहा है a b c एंड b c a एंड c a b। उसके बाद ये कंडीशन हमारी बन चुकी है, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ कटना या जीरो नहीं हो रहा है। R1 के सापेक्ष में अगर प्रसार करके बात कर रहा हूँ, a के अकॉर्डिंग a को छुपाएंगे, ये छुपेगा तो होगा सी बी माइनस a स्क्वायर माइनस b के अकॉर्डिंग लेंगे, इसकी यहाँ पे गुणा b स्क्वायर माइनस का ac प्लस c के अकॉर्डिंग लेंगे, ये हो जाएगा ab माइनस का c स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे ab माइनस a क्यूब प्लस माइनस का b क्यूब प्लस का abc प्लस का abc माइनस का c क्यूब, यानी abc वाले 3 हो गए, 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब। ठीक है, यही इसका आंसर
लाना था और ये आ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसका ये दिया है 1x क्यूब 1y क्यूब 1z क्यूब इक्वल टू y माइनस का z माइनस का x माइनस का y x माइनस का y x प्लस का y प्लस z। ठीक है, तो ये कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे x माइनस y ये कंडीशन यहाँ पे बना के चलेंगे। ठीक है, तो x माइनस का y का बनेगा c1 टेंस टू c1 माइनस का c2 y माइनस z एंड c2 टेंस टू c2 माइनस c3। ये दो कंडीशन अगर हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं 1 माइनस 1 x माइनस y, ये हो गया x क्यू माइनस का y क्यू 1 माइनस का 1 y माइनस का z एंड y क्यू माइनस का z क्यू 1 z एंड z क्यू। इसको ये होगा 0 x माइनस का y x क्यू माइनस y क्यू x माइनस का y एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे होगा 0 वाई माइनस जेड वाई माइनस का जेड, और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, ये 1 जेड एंड जेड क्यू। C1 से एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा एंड C2 से वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई। दो चीज़ें हमको यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो उसके बाद 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड एंड 1 जेड क्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कॉमन निकाल ली, x माइनस वाई ले लिया वाई माइनस जेड। अब z माइनस एक्स बनाना है और x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि दो टर्म 0 बन चुके हैं, इनके अकॉर्डिंग 0 आएगा, उनके अकॉर्डिंग होना है वो अपना सेट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंड R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष R1 ये वाली कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो दो टर्म 0 है, तो 0 से हमारी वैल्यूज जो है 0 ही बन जाने वाली है, बाकी जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये होगा x माइनस का y एंड y माइनस का z। 0 के अकॉर्डिंग जो आएगा 0 ही, माइनस 0 के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, 1 के अकॉर्डिंग ये माइनस ये, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा एक्स माइनस का वाई एंड वाई माइनस का जेड एंड ब्रैकेट्स में बचेगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बन जाएगा, जेड माइनस एक्स बनाना है, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे हम वाई कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स, तो ऑलरेडी हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बाकी टर्म जो हटा दे रहा हूँ, जो हो चुका है, अब जो बने हुए हैं एक्स माइनस का वाई आया हुआ है, वाई माइनस का जेड आया हुआ है, उस वाले टर्म्स में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, और उसमें हमने कॉमन निकाला वाई जेड माइनस का एक्स हो गया, जेड माइनस एक्स हमने कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस का वाई एंड वाई माइनस का जेड, कॉमन लिया जेड माइनस का एक्स, तो बना जेड प्लस का एक्स प्लस का वाई, यानी कि आंसर आ चुका है एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स एंड एक्स प्लस का वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यही हमें लाना भी था, जो सामने दिया हुआ है RHS वो कम्प्लीटली आ चुका है।